हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपने पढ़ा पंक्चुएशन के अंतर्गत कई तरह के शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग। अब हम उनका कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वह डायरेक्ट स्पीच में ही आते हैं। अब उसमें कैपिटल लेटर्स में गलती रहती है, या इन्वर्टेड कॉमा में, या क्वेश्चन मार्क में, या फुल स्टॉप में। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पंक्चुएशन के अंतर्गत सही प्रयोग करना होता है, और जब आप सही प्रयोग कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज हम यही बताएंगे कैसे परीक्षा में दिया जाएगा, कैसे आप हल करेंगे। जैसे दे दे I said to Geeta he was going to अलीगढ़। देखिए, I said to Geeta he was going to अलीगढ़, यह वाक्य है। अब इसमें कई त्रुटियां हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उनको सही करना है। देखिए, कह रहा है कि आई सेड टू गीता। अब आई आ गया आपका स्मॉल लेटर में, जो कि गलत है। तो पहली गलती यह हो गई, आई। इसको क्या करेंगे आप, कैपिटल लेटर में करेंगे। आई जो प्रोनाउन है वह सदैव कैपिटल लेटर में होता है। आई सेड सही है तो सेड को लिख देंगे। टू भी सही है। यहां आइए, गीता, यह क्या है, किसी का नाम है। तो जब किसी का नाम होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और यहां दे दिया है स्मॉल लेटर, तो यह भी मिस्टेक है। अब यहां क्या करेंगे आप, जी को कैपिटल कर देंगे, गीता। आई सेड टू गीता। अब बचा ही वाज गोइंग टू अलीगढ़। तो अब यह आ गया डायरेक्ट स्पीच में। तो जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आप लिख चुके होते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कॉमा नीचे लगाते हैं ना। इसके बाद जो बात कही गई होती है स्पीकर द्वारा, जो बात कही गई होती है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। तो अब यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा खुलेगा, और इसके अंतर्गत, इसके अंदर जो है कोई भी शब्द आप लिखेंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और यहां दिया है ही को स्मॉल लेटर में, ये गलत है। इसलिए अब ही में एच क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर। ही वाज गोइंग सही है, टू भी सही है। अलीगढ़, देखिए अलीगढ़ यह स्थान का नाम है। स्थान के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो है, ये सही है, यानी अलीगढ़। अब देखिए आगे भी त्रुटियां हैं। जब वाक्य आपका पूरा हो गया और यह है अफर्मेटिव, है ना, तो आप यहां देंगे फुल स्टॉप, और जो यह रिपोर्टेड स्पीच है यहां ऊपर से इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। अब जाकर के आपका वाक्य सही होगा। इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पंक्चुएशन की दृष्टि से यह वाक्य सही हो गया। एक और देखते हैं, रमन said to his mother
आर यू सैड। देखिए, रमन सेड टू हिज मदर, आर यू सैड। तो अब आप ध्यान देंगे, पहला जो शब्द है यह रमन, रमन किसी का नाम होगा, इसलिए जब किसी का नाम है तो आप इसका पहला अक्षर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में करेंगे। तो यह हो जाएगा रमन कैपिटल लेटर में। सेड ठीक है, टू भी ठीक है, हिज क्या है, ये भी सही है, हिज मदर। यहां तक अब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और जस्ट बाद क्या करेंगे, नीचे सिंगल कॉमा लगाएंगे। और यहां से अब आर यू सैड, यह रिपोर्टेड स्पीच है, वक्ता द्वारा कही गई बात है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा खुलेगा और ये पहला अक्षर इसमें रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में। आर यू सैड भी ठीक है। अब देखिए, आर यू सैड, जब आप यह बात कहेंगे, क्या तुम दुखी हो, प्रश्न है। जब प्रश्न रहेगा तो इसको इंट्रोगेटिव स्पष्ट करने के लिए आप यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर से बंद हो जाएगा। अब आपका वाक्य करेक्ट हो गया। अगर दे दे सी सेड, हाउ क्लेवर आई एम। देखिए, सी सेड हाउ क्लेवर आई एम, उसने कहा मैं कितनी चालाक हूं, ऐसे है। तो इस तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब आप करेक्शन कर देंगे पंक्चुएशन की तरह, तो अब आप इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला शब्द है सी सेड, तो सी क्या है, यह सब्जेक्ट है। अब इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर सी। सेड सही है, सी सेड उसने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब में यह हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे नीचे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाउ क्लेवर आई एम। तो अब रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। हाउ क्लेवर सही है। आई देखिए, ये प्रोनाउन है आपका मैं के लिए, यह हो जाएगा कैपिटल लेटर में। हाउ क्लेवर आई एम। और देखिए, क्या यह इंट्रोगेटिव है, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी चालाक हूं, इंट्रोगेटिव है नहीं है। यह क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, आश्चर्य व्यक्त किया गया है, इसलिए आप यहां क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क और यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। ठीक। अगर दे दे his father said to Ria, can you go to दिल्ली। देखिए, हिज फादर सेड टू रिया कैन यू गो टू दिल्ली। अब यह वाक्य आपका दिया गया है। चलिए पंक्चुएशन की दृष्टि से इसको सही किया जाए। तो पहला शब्द जो है, पहला शब्द हमेशा क्या लिखते हैं आप अंग्रेजी का, कैपिटल लेटर में। तो अब हिज में एच क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। हिज
फादर सेड टू, रिया नाम है किसी का, इसलिए आप इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रिया। अब रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, यहां देंगे आप नीचे सिंगल कॉमा, ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा में कैन यू गो टू दिल्ली। अब यह कैन, देखिए कैन का सी क्या हो जाएगा, पहले कैपिटल लेटर, कैन यू गो टू दिल्ली, स्थान का नाम है, इसलिए आप इसको लिखेंगे कैपिटल लेटर में, तो दिल्ली। और देखिए कैन यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा सकती हो, प्रश्न है, इसलिए आप यहां क्वेश्चन मार्क देंगे और तब जा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। अब आपका वाक्य सही हो गया। He saw a dangerous lion in रामपुर। देखिए ही सा ए डेंजरस लायन इन रामपुर, यह वाक्य है। तो अब यह डायरेक्ट स्पीच में नहीं है, एक सिंपल वाक्य है। इसमें आपको क्या करना है, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ही में एच कैपिटल लेटर हो जाएगा, तो ही सा ए डेंजरस लायन इन रामपुर। देखिए रामपुर स्थान होगा कोई, है ना, इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर का लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा रामपुर। और यह कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है, इसलिए अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें जिनको आप पढ़े हैं पंक्चुएशन में, कैपिटल लेटर्स और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, है ना, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, इन सारे चीजों का आप पंक्चुएशन प्रयोग करेंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।